ये जो आरोप ओशो पे लगते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है? और कई विवाद भी रहे हैं। एक आरोप लगता रहा है उन पे कि ओशो जो है एक सेक्स गुरु थे। वो ओशो में देखते हैं कि ही इज ए रिच मैन गुरु, वो अपने को ही देखते हैं। जो बहुत कामुक व्यक्ति हैं वो देखते हैं कि ओशो इज सेक्स गुरु। जितना मैंने सुना था कि ओशो की किताबें नहीं पढ़ना है। सेक्स प्रकृति ने बनाई है, हमने नहीं बनाया। 14-15 साल होते हुए ही बच्चों में सेक्स की भावना आ जाती है। ओशो ने सेक्स को स्वीकार किया, सेक्स का कोई विरोध नहीं किया। हम गुरु को ही देख सकते थे, अपने बगल वाली को नहीं देख सकते थे, है ना। ओशो पे कहा जाता है उनके पास बहुत संपत्ति थी। ओशो के पास 96 क्रॉस रहे थे। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? खुद को जानना। ये कहना है ओशो का, वो ओशो जिनके ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में करोड़ों अनुयायी हैं, और इसके साथ ही उनका विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एबीपी लाइव के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ओशो से बेहद करीब रहे हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने ओशो के साथ अपना वक्त बिताया है। तो एबीपी लाइव के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त स्वामी आनंद अरुण जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी, आपका एबीपी लाइव के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, ओशो को लेकर तो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत से लोग उनके बारे में अलग अलग तरीके की चीज़ें जानते हैं। तो हम ओशो पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप नेपाल से भारत आए हैं, तो आपका भारत आने का मकसद क्या था? इस विजिट में आपने क्या किया? अयोध्या में राम कथा थी मुरारी बापू की। जी। मुरारी बापू मेरे बड़े हितैषी हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आओ राम कथा में। तो वहाँ गया था राम कथा में। वहाँ एपीपी न्यूज़ के जो वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू, मेरा 2 इंटरव्यू लिया छोटा छोटा, वो भी देने का मौका मिला मुझे। और फिर अयोध्या से ऋषिकेश गया। गंगा जी मुझे बहुत प्रिय हैं, गंगा जी के किनारे कुछ दिन रहा और फिर दिल्ली आपके पास आए। देखिए, अयोध्या की बात हो रही है, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और रामलला भी अब विराजमान हो चुके हैं। तो इस मौके पर आपको वहाँ जाके कैसा महसूस हुआ और अयोध्या कितनी बदली? आप पहले भी अयोध्या आए हैं, और पहले की अयोध्या और इस बार की अयोध्या में आपको क्या बदलाव दिखा? पहले जब मैं अयोध्या आया था उस समय तुरंत बाबरी मस्जिद टूटी थी और राम लला की एक छोटी सी मूर्ति टेंट में रखी रहती थी। वो पूरा छावनी, मिलिट्री छावनी जैसी, जितने दर्शनार्थी आते थे उससे ज़्यादा पुलिस रहती थी वहाँ। वो बड़ा ही भयावह लगता था, देखने में अच्छा नहीं लगता था। और अभी की अयोध्या तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन, अयोध्या का एयरपोर्ट, अयोध्या शहर, है ना। तो एक तरह से भविष्य का बहुत बड़ा टूरिस्ट गंतव्य बनने वाला है अयोध्या। बहुत लेकिन सुंदर है। नेपाल और अयोध्या का तो काफ़ी गहरा रिश्ता भी रहा है। तो क्या आपने दर्शन किए रामलला के? रामलला के दर्शन किए। और आपने जो गहरा संबंध पर कहा, इस पर मैं कहूँगा मेरी कुछ शिकायत भी है। क्या क्योंकि शिकायत है? शिकायत ये है कि देखिए, राधा कृष्ण हम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, पहले सीता का नाम लेते हैं। जी। मैं वहाँ जन्मा हूँ जहाँ सीता की नगरी है, जनकपुर में मेरा जन्म है, जो नेपाल में पड़ता अच्छा जी। है ना। तो सीता राम का ऐसा अनन्वेषण संबंध है। रामलला की मंदिर में, रामलला की तो बचपन की मूर्ति है, ठीक है। वहाँ पर 9 मंदिर और बन रहे हैं, लक्ष्मण के बन रहे हैं, हनुमान के बन रहे हैं, राम के साथ जुड़े हुए जो लोग थे बाल, उनके बन रहे हैं। मैंने पूछा सीता का कोई मंदिर नहीं बन रहा है। तो राम तो सीता के बिना अधूरे हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं जी। तो वृंदावन में जहाँ कृष्ण और राधा साथ साथ हैं, और उसके बाद भी है बरसाना जाते हैं जहाँ राधा का जन्म था। तो जनकपुर और अयोध्या के बीच में गहरा संबंध है। अभी भी जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके लिए नेपाल के एक पुरोहित आए थे, और नेपाल से ही हम लोगों ने भेजा था। शिलाएं भी वहाँ से आई थी, हाँ, और बहुत पत्थर सारा आई थी सामान। जी। नेपाल से ही वो मूर्ति बनाने के लिए। और नेपाल के पुरोहित भी थे, प्राण प्रतिष्ठा करने जी, में जी। बैठे हुए थे। तो ऐसा गहरा संबंध है, लेकिन वहाँ सीता का कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो इन्हें मैंने मेरी शिकायत सुन लीजिए। तो मैंने कहा, वहाँ भी कहा कि सीता का भी एक मंदिर बनना चाहिए था, या राम सीता का एक छोटा सा, जो हनुमान का बन रहा है, लक्ष्मण का बन रहा है, सबका बन रहा है, तो सीता का कुछ होना चाहिए था। जैसे जो सवाल आप उठा रहे हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कई सारे सवाल उस वक्त भी उठे थे कि सीता मैया की प्रतिमा यहाँ क्यों नहीं स्थापित हुई? तब ऐसा कहा गया कि बाल स्वरूप में है राम जी वहाँ पर, इस वजह से सीता मैया की स्थापना नहीं की गई उनकी प्रतिमा की। हालांकि आपने जो शिकायत की है
तो दर्शक देख रहे हैं, अब दूर तक बात भी जाएगी, तो हो सकता है कि माता सीता का भी भव्य मंदिर, आप जब अगली बार जब अयोध्या जाएँ तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाएँगे। तो नहीं, उसके मास्टर प्लान में नहीं है। मैं तो जी, इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से जी, जी। भी, तो मैंने वहाँ का मास्टर प्लान जो मुझे बताया गया, उसमें हुँ, सीता का कहीं कोई मंदिर बनने की जो ऑलरेडी मास्टर प्लान है, और सबके अलग-अलग मंदिर बन रहे हैं, लक्ष्मण के, हनुमान के, जी, दशरथ के, सबके बन रहे हैं। लेकिन सीता का कोई मंदिर, वो भूल हो रही है। सीता का एक मंदिर, या राम सीता का एक छोटा-सा मंदिर किसी कोने पर ज़रूर बनना चाहिए, वो मास्टर प्लान में वो रिवाइज़ होना चाहिए। एक तो मेरी ये शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि जनकपुर और अयोध्या का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से कम है ना? जी, तो और दोनों जगह एयरपोर्ट है, तो दोनों जगह फ्लाइट हो जाए कनेक्टिंग तो फ्लाइट। 20 आधे घंटे की फ्लाइट होगी, और ट्रेन भी हो। अभी इंडिया में तो ट्रेन बहुत अच्छी बन रही, वंदे भारत वंदे ट्रेन, भारत। तो आधे घंटे, वो 5 घंटे की ट्रेन जर्नी होगी। हुँ, तो जो राम का दर्शन करने आएंगे वो सीता की जन्मस्थली को भी देखना चाहेंगे, तो इसको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट प्लेन और डायरेक्ट रोड, रोड से भी 5 घंटे जाने के लिए हाईवे जो अच्छा हो तो 5 घंटे का जर्नी है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात भी बोली, क्योंकि जब राम सीता का इतना गहरा नाता है कि आज भी उनका अधूरा रहता है, अगर सीता जी, मैया का नाम ना बोले तो राम जी का नाम अधूरा ही अच्छा, सुनने में सीताराम लगता है। पहले कहते हैं ना, सीताराम सीता। हमेशा बोलते हैं, तो आपकी बात इस इंटरव्यू के ज़रिए मुझे लगता है कि शासन प्रशासन और दूर तक जाएगी, जी, और ये जो कनेक्टिंग फ्लाइट वाली जो आपने बात बोली, हो तो सकता है आधे कि घंटे की है वो, कुछ भी। हो सकता है जल्दी इस पर भी कुछ आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाए आपकी अगली विज़िट पे आने से पहले। तो मैं एपीपी न्यूज़ का आभारी रहूँगा अगर ये हो जाए तो, आपके न्यूज़ के बिल्कुल, माध्यम बिल्कुल। से। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जो ये जो गैप है, जो जिसको हम आधे घंटे की दूरी में कर कम कर सकते सकते हैं, हैं, जी, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए ये बात हमारी सरकार तक पहुँचे और कनेक्टिंग फ्लाइट की जो सुविधा जी, भी हमारे बीच आए। जी। जैसे नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि पिछले बीते कुछ दिनों पे अगर हम गौर करें तो थोड़ी खटास आई है रिश्तों में। जैसे राम-सीता के हुँ। ज़रिए तो हम लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए मज़बूत रहा है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रिश्तों की बात करें तो थोड़ी-सी खटास आई है, इसको आप कैसे देखते एक तो देखिए पहले कि जब भी खटास होगी तो आपकी पड़ोसी से ही होगी। हैं? दूर वाले से नहीं होगा ना, पड़ोसी ने कोई गंदा फेंक दिया या पानी ज़्यादा खर्च कर दिया, बिल्कुल, तो झगड़ा जो होगा तो पड़ोसी से ही होगा। तो हम लोग पड़ोसी हैं, तो खटास भी आनी चाहिए, तो हमारे ही, हमको थोड़े मिस्र से खटास होगी या वियतनाम से नहीं होगी, होगी तो बिल्कुल, आपस में ही होगी। तो ये बिल्कुल। तो एक तो स्वाभाविक है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, राजनीति जो है ना, वो बड़े स्वार्थ पर आधारित रहती है। जी, हाँ? तो वोट के लिए राजनीति की जो कि पहली प्राथमिकता रहती है, चाहे नेपाल के पॉलिटिशियन हो या इंडिया के पॉलिटिशियन हो, उनकी पहली प्राथमिकता रहती है वोट, कैसे बिल्कुल, बिल्कुल, चुनाव में जीते, है ना? बिल्कुल। बाकी चीज़ें पीछे चली जाती है। और हमारा जो इंडिया नेपाल का संबंध है, वो संबंध जो है हार्दिक है, वो सांस्कृतिक है, वो आध्यात्मिक है। बिल्कुल, हम लोग 2 प्राण हैं, और समझिए मतलब एक 2 शरीर है लेकिन प्राण एक ही है। राम हमारे जितने प्रिय हैं, सीता उतने ही आपके प्रिय हैं, है ना? बिल्कुल, जी, तो हमारे तो 2 शरीर में एक ही प्राण है। बुद्ध जन्मते हैं नेपाल में, निर्वाण होने के लिए उसको इंडिया आना पड़ता है। स्वामी नारायण जन्मते हैं गुजरात में, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उनको नेपाल जाके तपस्या करनी पड़ती है। हर नेपाली की आकांक्षा रहती है, हमारे यहाँ कहावत है, काशी गर्वट, मतलब मरने के लिए काशी जाओ। नेपाल में नहीं मरो, जन्मो नेपाल में, मरने के लिए काशी जाओ या वृंदावन जाओ या अयोध्या जाओ, है ना? हम क्या, हमारी जीवन की पूर्णता ही तभी होती है जब हम भारत में आके मरें। और एक इंडियन के लिए भी जब तक वो मुक्तिनाथ का दर्शन नहीं करता है नेपाल में, तो कहते हैं उसकी मुक्ति ही नहीं होगी। पशुपतिनाथ का दर्शन जब तक नहीं करे तो उसकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। तो सांस्कृतिक संबंध हमारे हैं, आध्यात्मिक संबंध हैं, जी। हमारी भाषा लगभग मिलती है, भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं। हम तो एक, हम कह रहे एक प्राण दो शरीर हैं। इसको राजनीतिक नहीं समझ पाते हैं। वो वोट उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, संस्कृति पीछे पड़ जाती तो है। स्वामी जी, अगर आपको एक कोई सुझाव देना हो, ताकि देखिए इतना गहरा रिश्ता रहा है हमारे पड़ोसियों का, भारत और नेपाल का, तो वो जो खटास छोड़ एक होती है ना कि अगर रस्सी में गाँठ पड़ जाए तो
वो गांठ कितनी भी खोलने की कोशिश करो, थोड़ा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आप कोई सुझाव देना चाहें ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाएँ? देखिए दोनों ही अगर मैं नेपाल और भारत दोनों की सरकार जी, को मैं अगर तो योगी हूँ और योगी की दृष्टि जो होती है थोड़ी अलग रहती है। जी। मेरी तो दृष्टि है जैसे कि मैं पूरे यूरोप में घूमता हूँ भगवान के प्रचार के लिए, ध्यान और योग सिखाने के लिए। हुँ, तो पहले जो यूरोप था, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस सब आपस में लड़ते रहते थे, हुँ, है ना? आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। अब यूरोपियन यूनियन हो गया, तो यूरोप में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कब स्विट्ज़रलैंड में गाड़ी चली गई और कब गाड़ी जो है सो फ्रांस में आ गई और मतलब एक 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 देश जैसा हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो मेरी तो परिकल्पना किया है कि एक ऐसा ही, या तो उसको एशियन यूनियन कहिए या हिंदू यूनियन कहिए, या आप सबसे अच्छा मेरा नाम है निर्वाणा यूनियन कहिए, जो बुद्धिस्ट कंट्री एशिया में 14-15 कंट्री हैं। जी, हिंदू कंट्री जो है नेपाल है, भारत है ना? हिंदू कंट्री और बुद्धिस्ट तो हम एक ही हैं, क्योंकि बुद्ध को हम हिंदू लोग भी अपना अवतार ही मानते हैं। जी। इसको एक निर्वाणा यूनियन बनाई जाए या एशियन यूनियन बनाया जाए, और जैसे यूरोप एक हो गया है, ऐसे एशिया को एक हो जाना चाहिए। नहीं तो देखिए, आपके यहाँ जो मोटरसाइकिल 1 लाख की बनती है, हमारे यहाँ जाके उसकी कीमत 6-7 लाख हो जाती है ना? हुँ, हमारे यहाँ कुछ कपड़े बनते हैं, यहाँ आते हैं तो उसके दाम 3 गुने 4 गुने हो जाते हैं। जी, तो ये गरीब लोग को अननेसेसरी राजनीति के कारण गहरा असर पड़ रहा है। तो अगर बुद्धिस्ट यूनियन बन जाए, चाइना भी बुद्धिस्ट कंट्री था और चाइना में अधिकांश लोग बुद्धिज्म ही मानते हैं। साउथ कोरिया है, वियतनाम है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया है, हम लोग एक देश हो जाते हैं अगर ये बन जाए तो। तो मेरी तो परिकल्पना है कि एशियन यूनियन, देखिए यूरोपियन यूनियन भी एक स्वप्न ही सोचा जाता था बनेगा, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड तो हमेशा लड़ते रहे हैं और जर्मनी से लड़ते रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी कॉन्सेप्ट आई। तो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि एशियन यूनियन पर सोचें हमारे नेता, और दृष्टिकोण को जरा विशाल करें। और हमारी संस्कृति जो, देखिए बुद्धिस्ट भी निर्वाण उनका गंतव्य है, कोई भी बुद्धिस्ट होगा निर्वाण उसका गंतव्य होगा, चाहे वो प्यून हो या प्रेसिडेंट हो। हिंदू कोई भी होगा, कहीं भी पहुंच जाए, अंतिम गंतव्य हमारी क्या है? मुक्ति है। बिल्कुल। तो मुक्ति का एक यूनियन बनाए हम। सर जो आपका प्लान है वो तो बहुत ही दूरगामी प्लान है, लेकिन अभी जो आपने कहा कि भई वोट की राजनीति होती है और उस राजनीति में मुझ हर कोई चाहता है कि उसका उसका क्षेत्र रहे, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं अब। देखिए, जब यूरोपियन यूनियन की बात चली थी तब भी बहुत मुश्किल लगा था, लोग हुँ, असंभव मानते थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने शुरू किया और धीरे धीरे आज यूरोपियन यूनियन एग्जिस्ट कर रहा है, उसने 26-27 कंट्री उसके सदस्य हो गए। तो कोई भी चीज़ें जो अच्छी होती है शुरू में असंभव लग सकती है, हुँ, लेकिन इस पर अगर मोदी जी सोचें, नेपाल के प्रेसिडेंट सोचें और श्रीलंका के लोग सोचें, तो भूटान के लोग सोचें, हमारी बुद्ध और हिंदू तो एक ही हैं ना, हम तो एक ही हैं। निर्वाणा यूनियन क्यों नहीं बन सकता है? और फिर हम ये दुनिया को राजनीति की बाँट देती है, टुकड़े-टुकड़े कर देती है। धर्म इसको जोड़ सकता है। और हम लोग तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हम दुनिया को एक परिवार बनाना चाहते हैं। वोट की राजनीति में मेरा कोई विश्वास नहीं है। सर आचार्य जी आपने धर्म की बात की, हम ओशो पे आ जाते हैं। ओशो को लेकर ना तमाम तरीके की भ्रांतियाँ हैं, उनसे विवाद भी हमने देखे कि जुड़े रहे हैं अक्सर। एक आरोप लगता रहा है कि वो धर्म को नहीं मानते थे। तो आप उनके साथ आपने समय बिताया है, उनको आपने करीब से समझा है, तो ये जो आरोप ओशो पे लगते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है? लोग धर्म को समझते ही नहीं हैं। धर्म का मतलब क्या हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म है? नहीं। हाँ, धर्म हमारी मनुष्यता, हमारी पहली धर्म है। मनुष्य हैं हुँ, तो पहला धर्म मनुष्यता है ना, ये यूनाइट करेगा। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और जैनिज्म और बुद्धिज़्म तो डिवाइड करेगा। तो भगवान चाहते थे कि आध्यात्मिक हों लोग, है ना? ये धार्मिक विश्लेषणों में से झगड़े में ना पड़े, आध्यात्मिक बने। स्पिरिचुअलिटी तो सब क्या है? फंडामेंटल वैल्यू तो सारे धर्मों की क्या है? करुणा है, दान है ना? हुँ, प्रेम है, ध्यान है, शांति है। इस सब धर्मों की फंडामेंटल यूनिट तो एक ही चीज़ है। हम लड़ते किस बात के लिए हैं? लड़ते हैं बेवकूफ़ी से। तो भगवान चाहते थे कि राजनीति की सीमाएं भी कम हों, टूटें, और धार्मिक सीमाएं भी टूटें।
एक आध्यात्मिक दर्शन विकसित हो, जिसमें एक परिवार में भी हो सकता है, एक लड़का हिंदू हो, दूसरा लड़का मुसलमान हो, तीसरा क्रिश्चियन हो, चौथा सिख हो। ये संभव है, क्योंकि अपनी रुझान, एक बुद्धिस्ट एक व्यक्ति की रुझान हो सकती है, सूफीज़्म एक व्यक्ति की रुझान हो सकती है ना? तो जिसकी जो रुझान हो, उस रुझान को माने और एक परिवार में रहे। ओशो की तो बड़ी विशाल कल्पना है, और हम लोग उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए ज़िंदा हैं, साँस ले रहे हैं कि ओशो की परिकल्पना संसार में एक न एक दिन सफल हो। तो मतलब ये जो आरोप लगते रहे हैं कि ओशो धर्म विरोधी हैं, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल है। गलत है, वो तो धर्म के अवतार थे, इनकार्नेशन ऑफ रिलीजन। अगर आप देखिएगा, हमारे यहाँ हिंदुओं में कहा जाता है पूर्ण अवतार की एक सम है। हम विष्णु के कई अवतार हुए, राम भी हुए, परशुराम भी हुए, बुद्ध को भी कहते हैं नौवें अवतार हिंदू लोग। लेकिन पूर्ण अवतार एक ही हुए, शिव, सॉरी कृष्ण, आई एम सो सॉरी, कृष्ण एक पूर्ण कृष्ण अवतार जी। हुए, है ना? उनमें 16 ही कलाएँ थी, हैं? तो अगर ओशो को आप देखिएगा तो देखिएगा उनमें तंत्र भी है, योग भी है, भक्ति भी है, ध्यान भी है, कीर्तन भी है। वो 16 कलाओं लेकर आए हैं, वो तो पूर्ण अवतार हैं। अगर आप हिंदुस्तान के 5-6 पूर्ण व्यक्तियों को गिने तो मैं देखूँगा, पहले शिव हैं, उसमें सब है, कृष्ण हैं, उसमें सब है, पातंजलि हैं, गोरख हैं और ओशो हैं। ये 5 जो हैं, ये पूर्ण अवतार है। इसमें डिवीज़न नहीं है, सबके, योग सबके लिए है, गोरख का संदेश सबके लिए है, बुद्ध का संदेश सबके लिए है। ये लोग धर्म के जीवंत मंदिर हैं। इनको आप डिवीज़न नहीं कर सकते। ओशो तो धर्म के यूनाइट करने के लिए धर्म के एक बहुत बड़े अवतारित पुरुष हैं, बुद्ध जैसे ही। स्वामी जी, एक और जैसे हमारे शो का हमने नाम भी रखा है ओशो का रहस्य, तो जैसे कि हमने अपनी शुरुआत में भी बोला कि उन पे बहुत भ्रांतियां रही हैं, बहुत भ्रम फैलाए गए ओशो को लेके, और कई विवाद भी रहे हैं। एक आरोप लगता रहा है उन पे कि ओशो जो है एक सेक्स गुरु थे। तो ये अक्सर हमने कई आर्टिकल्स देखे, कई सारी खबरें ऐसी पढ़ी। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है समाज में ओशो को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, वो अपने समय से पहले पैदा होता है और जी। उसके बारे में भ्रम फैलता ही है। हम्म। जीसस के बारे में भ्रम फैला, तब ना उनको सूली दी गई। जी। वो चिल्लाते रहे कि मैं भगवान बुद्ध ईश्वर का मैसेंजर हूँ, कम फॉलो मी, आई एम ए सन ऑफ गॉड। कितने लोगों ने सुना? जीसस के साथ जब जीवित थे 12 लोग सिर्फ उसके उनके फॉलोअर हुए, हम्म। है ना? आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी हो को गया है। फॉलो करते। लेकिन जब जीसस 2000 साल पहले चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, अपने को सन ऑफ गॉड भी कहते थे वो, और कम फॉलो मी, मेरी पीछे आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। कितने लोगों ने सुना? 12 लोगों ने। जीसस कंट्रोवर्शियल थे ना उस समय, तब ना उनको सूली दी गई। तो बुद्ध भी जब थे तो हिंदुओं ने क्या कहा कि ये वेद नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ये नास्तिक है। हिंदुओं ने भी, शंकराचार्य तक ने विरोध किया बुद्ध का, है ना? कि कहते थे वेद विरोधी है। हिंदुओं की तो सबसे पवित्र ग्रंथ बुद्ध है। बाद में हिंदुओं को मानना पड़ा कि बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं। तो जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होगा, अपने समय में कंट्रोवर्शियल होगा ही, चाहे वो साहित्यकार हो या वो धार्मिक गुरु हो या कोई बहुत बड़ा चिंतक हो। वो समय से आगे की बात करता है, तो अपने समय में प्रतिभा हमेशा विवादित होती है, इसको मान के चलिए। चाहे वो लेखक हो या राजनीतिक हो, वो दूर की सोचता है, अपने समय में विवादित होता है। देखिए, ओशो के रहस्य की बात कर रहे हैं, तो एक और मैं आरोपों पे बात बार-बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम आरोपों के उत्तर आपसे जानेंगे तभी वो भ्रम दूर हो पाएँगे। एक ओशो के लिए कहा जाता रहा है कि वो अमीरों के धर्मगुरु मानते हैं, मतलब उनकी जो विचारधारा है, वो गरीबों तक उतनी नहीं पहुँच पाई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका भी मैं कहूँगा, मैंने देखा है, ओशो के साथ मेरे एसोसिएशन जो है 54 वर्ष के हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोग पैसे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं, वो ओशो में देखते हैं कि ही इज़ ए रिच मैन गुरु, वो अपने को ही देखते हैं। जो बहुत कामुक व्यक्ति हैं, वो देखते हैं कि ओशो इज़ सेक्स गुरु, है ना? जो बहुत ही
उदार व्यक्ति हैं वो देखते हैं कि ओशो तो सब धर्मों की आदर की बात करता है। आप किसी में क्या देखते हैं? आईना देखते हैं, अपनी ही चेहरा देखते हैं। लोग चूँकि ये दुनिया जो है, सारी दुनिया 2 आकांक्षाओं से ग्रसित है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, विश्व में 2 जो आकांक्षा है, कामनी और कंचन, पैसा और सेक्स, ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है ना? तो कोई या अधिकांश व्यक्ति इस 2 कमजोरी से ग्रसित होते हैं, तो वो अपनी कमजोरी देखते हैं। जो सेक्सुअल लोग थे, उन्होंने ओशो में सेक्स गुरु देखा, जो लोभी लोग थे ओशो में, उन्होंने ओशो की रोल्स रॉय देखी। ओशो के पास 96 रोल्स रॉय थी, है ना? तो वो जो धनी लोग थे, उनको रोल्स रॉय दिखाई पड़ती थी, जो कामुक लोग थे, उनको दिखाई पड़ती थी कि सुंदर लड़कियां नाचती हैं ओशो के पास। तो लोग अपने को ही देखते हैं। ओशो इन सब चीज़ों से परे थे। सेक्स तो बहुत ही प्रारंभिक चीज़ है साधना के जगत में। जब आदमी साधना करते जाता है तो सेक्स बहुत नीचे छूट जाता है। उसके बाद प्रेम आता है, उसके बाद करुणा आती है, उसके बाद निर्वाण आता है। बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं। सेक्स तो साधारण कुत्ते बिल्ली भी करते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी 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 बात नहीं है। लेकिन ओशो ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि ये नेचुरल है। सेक्स प्रकृति ने बनाई है, हमने नहीं बनाया। 14-15 साल होते हुए ही बच्चों में सेक्स की भावना आ जाती है। कोई किसी को देना नहीं पड़ता है ना? 7 साल के बच्चे को आप कामसूत्र पढ़ने के लिए दीजिए, वो उसमें उसको कोई रुचि नहीं आएगा। वही बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, छुपा के भी कामसूत्र पढ़ता है, गीता का कवर लगा के भी पढ़ता है, चाहे गार्जियन को पता न चले। हम लोग भी पढ़ते थे। तो ये स्वाभाविक है ना, एक उम्र के बाद प्रकृति हमें कामुक बना देती है। हम नहीं बनाते हैं, प्रकृति ही बनाती है। जो प्राकृतिक चीज़ है उसका विरोध क्यों? ओशो ने शिक्ष को स्वीकार किया, शिक्ष का कोई विरोध नहीं किया। वो उनकी बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि है। उसी दृष्टि से आदमी सेक्स से मुक्त हो सकता है। सप्रेस करके आप किसी चीज़ से मुक्त नहीं हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ से मतलब सहमत हैं? अगर जैसे आज बहुत अभी का अगर मैं आज की जनरेशन का बात करूँ तो कई बार ये सवाल उठे कि सेक्स एजुकेशन पे खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं जो जिसने क्राइम का रूप ले लिया। हम लोग तो क्योंकि न्यूज़ में ही हैं, कई खबरें ऐसी आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज की समय में सेक्स एजुकेशन पे खुल के बात होनी चाहिए? शुरू हो गई है, शुरू हो गई है, और ओशो के बाद शुरू हुई है। देखिए ओशो ने क्या किया है, जैसे जीसस के बारे में हम कहते हैं एडी और बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। धर्म के जगत में और सामाजिक धारणाओं के विषय में ओशो के बाद दुनिया 2 भागों में बंट गई है। बिफोर ओशो धर्म दूसरी भाषा बोलता था, आफ्टर ओशो आज धर्म दूसरी भाषा बोलता है। आज सारे धर्मगुरु अपने प्रवचनों में जोक्स बोलते हैं, ओशो ने शुरू किया है। सारे धर्मगुरु नचाते हैं, ओशो ने शुरू किया है। पहले जब धर्म सभा होती थी तो डोरी बीच में टांगी रहती थी, स्त्रियां एक तरफ बैठती थी, पुरुष एक तरफ बैठते थे। हम गुरु को ही देख सकते थे, अपने बगल वाली को नहीं देख सकते थे, है ना? ऐसी एक संस्कृति थी। आज लोग मिल के बैठ रहे हैं। तो ओशो जो है एक वो पूरे क्रांतिकारी विद्रोही गुरु है। और ओशो के बाद धर्म भी दूसरा रूप ले रहा है। अब सेक्स की चर्चा हो रही है, और इंटरनेट और जो ये सोशल मीडिया है, इसके चलते तो ये सर्वव्यापी सारे सत्य बाहर आ गए हैं। ये छुपाने की कोई बात ही नहीं है। एक प्राकृतिक चीज़ है, जिसको प्राकृतिक ढंग से स्वीकार करें तो इसको अननेसेसरी महत्व जो लोग दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। अननेसेसरी महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि इसको सप्रेस करते हैं हम लोग। अगर इसको देखिए, खाना है, भूख लगती है ना, तो स्वाभाविक है। जब आपको शरीर श्रम करेंगे तो भूख लगेगी। इसी तरह एक समय युवा अवस्था में काम भी जो है, सेक्स है, उतना ही स्वाभाविक है। अगर इसको भोजन की तरह ही इसको स्वीकार कर लिया जाए तो इसकी इतनी चर्चा नहीं होगी। इसकी इतनी चर्चा, इतने फिल्म बनते हैं, इतने फोटोज बनते हैं, इतने पोर्नोग्राफी बनती है ना? अभी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग देखते हैं उसमें 70% टाइम लोग पोर्नोग्राफी पर देते हैं, एवरेज में लोग कह रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्स को हम लोगों ने फेस वैल्यू पर स्वीकार नहीं किया है। उसको चाहते थे इसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लें, इसकी चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो आपने बहुत ही डिटेल में ये सारी जानकारी दी, क्योंकि हमने अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो जितना मैंने सुना था कि ओशो की किताबें नहीं पढ़ना है,
तो ये मैं उस समय को जोड़ते हुए मेरा ये सवाल आपसे था। एक सवाल दीक्षा से रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि जब कोई गुरु होता है तो आप उसकी दीक्षा लेते हैं। तो ये दीक्षा लेने की जो परंपरा है वो क्या है, और ओशो के केस में ये क्या है? मतलब ओशो की अगर दीक्षा लेते हैं तो आपको क्या कुछ फॉलो करना पड़ता है, क्या रहता है? एक होता है जब आप किसी गुरु के प्रति श्रद्धा से बढ़ते हैं जी, और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, जी। तो आप इनिशिएटेड होते हैं। जैसे आप आर्मी में जाते हैं तो आपको आपकी दीक्षांत भाषण उसमें भी होता है, होता है। दीक्षांत समारोह, देन यू बिकम सोल्जर, है ना, जी। कमिटेड सोल्जर, दीक्षांत होता है। तो एक तो लोग पढ़ते हैं, वो ठीक है, पढ़ने वाले रुचि से पढ़ते हैं, लेकिन जब वो ओशो को अपना गुरु मान करके अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते, किसी को भी, बुद्ध को मान के करना चाहते हैं, बुद्ध के भिक्षु बनते हैं, है ना, शंकराचार्य को मान के चलना चाहते हैं, दशनामी शब्द के सन्यासी बनते हैं। जी। तो ओशो को केंद्र पर रख कर हम अपने जीवन को जब परिवर्तित करना चाहते हैं हुँ। और निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्वाण है, मुक्ति है। तो उसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरु के मार्ग पर चलने के लिए योग सीखना पड़ता है, ध्यान सीखना पड़ता है, जीवन को नियमित करना पड़ता है। तो वो कमिटमेंट है, जैसे आर्मी में है ना, हुँ, कमिटमेंट हुँ। करते हैं दीक्षांत समारोह, देन यू बिकम सोल्जर, एयरफोर्स के सोल्जर हो गए। जैसे कई धर्म गुरु हैं, उनकी दीक्षा लेने में आपको कुछ-कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो ओशो के दीक्षा के केस में क्या होता है? ओशो के दीक्षा में बहुत बड़ी चीज़ छोड़नी पड़ती है, वो है अहंकार। ओशो दीक्षा लेने पर धन छोड़ने की बात, देखिए दीक्षा में पहले हिंदू धर्म दीक्षा क्या थी, नो फैमिली, परिवार हुँ। छोड़ो, नो पोजीशन, धर्म छोड़ो, है ना, और घर छोड़ो, नो हाउस, नो प्रोफेशन, ये सब छोड़ना पड़ता था। ओशो ने कहा नहीं, ये सब रखो, घर भी रखो, शादी करो, प्रोफेशन रखो, पैसे रखो, गाड़ी खरीदो, छोड़ो एक चीज़, अहंकार को छोड़ो एंड अपनी बेहोशी को छोड़ो। हमको दो चीज़ें छोड़नी सिखाई गई है, अनअवेयरनेस को छोड़ना है और ईगो को छोड़ना है। त्यागने जैसी चीज़, दुनिया की जितनी लड़ाई इसी के लिए है, अहंकार की लड़ाई है, और जितनी उपद्रव है संसार में, आपके हमारे जीवन में, सब हमारी बेहोशी से है। तो हमें दो चीज़ छोड़नी सिखाई गई है, और मैं भी ओशो की दीक्षा देता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा नेपाल में लोगों को दीक्षित किया है, 50,000 नेपाल से बाहर विदेशों में लोगों को दीक्षित किया है। उनको मैं यही सिखाता हूँ, न धन छोड़ने की ज़रूरत है, न पत्नी को छोड़ने की ज़रूरत है, न गाड़ी छोड़ने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है वो आपका ईगो है, अहंकार है, जो युद्ध कराता है, जो आपको बराबर मुसीबत में डालता है। और दूसरी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है बेहोशी। हम लोग जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, अधिकांश काम बेहोशी में करते हैं। पर होशपूर्वक जीना हम सिखाते हैं और निरहंकारी होना सिखाते हैं। अगर मैं स्वामी आनंद अरुण से पूछूं कि वो ओशो की किस बात से इंस्पायर हुए, आपने जब ओशो को समझा, जाना, और तो मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो आप इंस्पायर हुए और आप तब से अब तक आप ओशो की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं? मुझे बचपन में ही धर्म में रुचि थी। स्कूल लाइफ से ही मैं विवेकानंद आश्रम, रमण आश्रम और गुरुओं के आश्रम में जाता रहता था, और दीक्षा लेने की मेरी इच्छा थी कि जी। मैं सन्यासी बनूं। स्कूल लाइफ से ही मैंने शुरू कर दिया था। बेलूर मठ जाता था, वहाँ मैंने दीक्षा मांगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रेजुएशन के पहले दीक्षा नहीं देंगे, ग्रेजुएट होके आ जाओ। मैं 8 क्लास में पढ़ते ही चला गया था बेलूर मठ। तो मेरी सन्यासी बनने की इच्छा बचपन से, संस्कार जो होते हैं हमारे जी। पूर्व जन्म से आते हैं, इसी जन्म के नहीं होते हैं। तो 10-12 गुरुओं से मैंने दीक्षा भी ली थी। जो उस समय जो गुरु लोग थे, आनंद मार्ग एक समय बड़ा बहुत उत्तर भारत में बहुत फेमस था, है ना? जी। वो थे, महेश योगी थे, इन लोगों से मैंने दीक्षा भी ली थी। लेकिन मुझे पूरा संतोष ओशो के पास जाके हुआ। ओशो को देखते ही लगा कि ओशो के बारे में आपको कब पता चला, कहाँ से मैं जानकारी मिली? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था इंडियन यूनिवर्सिटी में, हुँ। वहाँ ओशो का प्रवचन था। वो हुँ। आए थे, मैं जी। इंजीनियरिंग में इंटर ही किया था, हुँ, हुँ। स्टूडेंट था, और पहली बार मैंने उनका पोस्टर देखा। तो मैं उनके प्रवचन में, कोई भी धर्मगुरु आता था तो मैं प्रवचन सुनने जाता था, और आगे की बेंच पर बैठता था। हुँ, हुँ। तो सबसे आगे की बेंच पर बैठा, कुर्सी पर बैठा था, और जैसे उन्होंने मंच पर आकर बैठे और बोलना शुरू किया, मैंने रोना, मेरे आंसू आने लगे। मैं इतना रोया कि मेरे कुर्ता पजामा पहना था, पूरा कुर्ता भीग गया। रुमाल तो पहले भीगी, कुर्ता भीग गया। ये क्यों हुआ?
ऐसा लगा कि पूर्व जन्म का मेरा खोया हुआ पिता मिल गया हो, मेरा गार्जियन मिल गया हो। भीतर हृदय इतना करुण उससे भर गया, जैसे कि मैंने खोया हुआ कोई मैंने अपना मित्र कहे, पिता कहे, अभिभावक कहे, पा लिया है। तो मैं रोता ही रह गया। और उस दिन से ओशो को मैंने फॉलो करना शुरू किया। ये 69 की बात है, मार्च 69। आई विल नेवर फॉरगेट, 29 मार्च 1969 को मैंने पहले ओशो को देखा था। आपको डेट भी याद है? यार ओशो का मैं उस दिन से उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता रह गया। मैं जब गाड़ी उनकी चली तो उनके गाड़ी के पीछे दौड़ता रह गया, लगा कि उनको मैं पकड़ लूँ, हग करूँ, है ना। और तब से 69 से अभी तक मैं उनके पीछे दौड़ ही रहा हूँ, और तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। और खुद ही नहीं दौड़ रहा हूँ, 1.5-2 लाख आदमी को पीछे दौड़ा भी रहा हूँ उसकी। देखिए स्वामी जी, ओशो पे बात करेंगे तो वो चलती जाएगी, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे। ओशो पे कहा जाता है उनके पास बहुत संपत्ति थी, मतलब ऐसी भी भ्रांतियां फैली हुई है कि वो करोड़ों में थे, उनके पास क्या नहीं था। लेकिन हमने अपने पीछे एक ये फोटो लगा रखी है। अब हम अपने दर्शकों को ही बता दें, ये कोई मामूली फोटो नहीं है। इसका और ओशो से बहुत गहरा लिंक है, और उनकी जो संपत्ति को बात की जाती है, और ये आश्रम है आई गेस, तो ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ये मेरा पुश्तैनी घर है। पहले बहुत छोटा था, एक मंजिला था। ओशो ने मुझे कहा कि यहाँ पर तुम मेरा आश्रम खोलो। उन्होंने नाम लिख के दिया, उन्हीं की राइटिंग में लिखा है, आशीष जो लिखा है। अच्छा, ये उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ओशो ने ही लिख के लिखा दिया, है। उन्हीं की राइटिंग है। उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है, आशीष रजनीश ध्यान केंद्र, हिंदी में कहा, आशीष रजनीश मेडिटेशन सेंटर इंग्लिश में कहा। बोले इस नाम से बोर्ड बनाओ और अपना घर पर आश्रम चालू करो। उस समय तो मुझे पता नहीं चला, मैं यंग था। ये बात 74 की है, 1974 के 50 साल पहले। 50 साल से यहाँ ध्यान चल रहा है। अब ये घर तो इसको बहुत बड़ा बना दिया गया है, बहुत सुविधापूर्ण है। पहले ये बहुत गरीबी घर था। तब से ये ओशो का सबसे पुराना सेंटर है। और बाद में जब मैं ध्यान करता गया, जब मुझे पूर्व जन्म की थोड़ी स्मृति हुई, जब आप ध्यान करते हैं ना तो आप पूर्व जन्म की भी स्मृति होती है। तो मैंने जो बातें की ओशो से, और ओशो के पूर्व जन्म के बारे में जब मैंने थोड़ा जाना कि ओशो का इस जन्म से पहले 700 साल पहले तिब्बत में जन्म था। वो धर्मगुरु थे, बुद्धिस्ट धर्मगुरु थे। अच्छा। उससे 250 साल पहले भी तिब्बत में ही जन्म था। तो ये इनका तीसरा जन्म। और उसके पहले नेपाल में जन्म था, इसी जगह पर। मतलब जिस जगह आश्रम में उन्होंने आज अपने आश्रम साइन करके आपको ये लिख के दिया। और कहा था इस जमीन को कभी बेचना मत, हाँ। और किसी को देना मत। उसी दिन कहा था, मैं समझा नहीं। बाद में उस समय उन्होंने नहीं बताया कि मेरी जगह है वो। बाद में जब मुझे ध्यान में थोड़े ग्लिम्सेज आने लगे, कुछ विजन आने लगे, मैंने ओशो से पूछा तो ओशो ने कहा कि नहीं, यहाँ पर मैंने तपस्या की थी, यहाँ मेरा आश्रम था, इसलिए इसको तुम आश्रम ही बनाना। इसलिए मैंने ये अभी तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, लैंड का वैल्यू तो बहुत बढ़ गया है, जानते हैं सब जगह। तो ये मैंने आश्रम को दे दिया, आश्रम के नाम से दे दिया है। ये अच्छा, ये आश्रम कहाँ पर है, और अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा? ये काठमांडू में है, एयरपोर्ट से समझिए 10 किलोमीटर पर है। और एक बड़ा आश्रम है जिसका नाम ओशो तपोवन है, वो भी 10 किलोमीटर दूसरी तरफ है, जहाँ पर कि 250-300 लोग रह सकते हैं। वो बहुत बड़ा आश्रम है ना? वो 10 एकड़ से ज़्यादा में फैला है, और वहाँ 300 लोगों की रहने की व्यवस्था है। और ये तो छोटी जगह है, यहाँ पर ध्यान करने की व्यवस्था है, 10 लोग रह सकते हैं। ये है। तो दोनों आश्रम जो है काठमांडू में है, और एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर तो स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी हूँ, और नेपाल से हमारे साथ जो जुड़े थे वो स्वामी आनंद अरुण जी थे। देखिए, ओशो को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ फैली थी, हमने तमाम जो आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं, हमने उन सारे सवालों के जवाब स्वामी जी से पूछे हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा है ओशो के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद ओशो को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, वो मुझे लगता है दूर होंगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें ABP लाइव पर।